सोचिए, एक नई शादी, एक खूबसूरत हनीमून और फिर पति की एक रहस्यमयी मौत। आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, मेघालय हनीमून मर्डर केस। मतलब सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है ना। एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा हनीमून मनाने जाता है और कुछ ही दिन बाद पति की लाश एक गहरी खाई से मिलती है। और बस यही एक सवाल है कि ये एक दुखद हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। इसी सवाल ने इस पूरे मामले को एक सनसनीखेज मिस्ट्री बना दिया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली खोज से। तारीख थी 2 जून 2025। इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की तलाश एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर खत्म हुई। उनकी बॉडी मेघालय के मशहूर वेसोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिली। सोचिए, उनके लापता होने के कई दिनों बाद। अब देखिए, ये जो कुछ भी हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक कुछ हफ्ते पहले जब ये सब शुरू हुआ था। तो राजा और सोनम, इनकी शादी हुई थी 11 मई को, और शादी के बस 9 दिन बाद ही 20 मई को ये दोनों अपने हनीमून के लिए मेघालय निकल गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 23 मई को अपने होमस्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों का कुछ पता नहीं चला। चलिए अब एक नज़र डालते हैं घटनाओं के क्रम पर, क्योंकि ये टाइमलाइन इस केस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 11 मई को शादी होती है, 20 मई को हनीमून शुरू होता है और सिर्फ 3 दिन बाद 23 मई को दोनों गायब हो जाते हैं। करीब 10 दिन बाद राजा की लाश मिलती है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 9 जून को पत्नी सोनम उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने सरेंडर कर देती हैं। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर एक नई जिंदगी का जश्न एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। अब जैसे ही पुलिस की जांच शुरू हुई, कहानी में कई अलग अलग एंगल्स और जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। तो पुलिस का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा शक है वो ये है कि सोनम का कथित तौर पर एक और शख्स राज कुशवाहा से अफेयर चल रहा था, और पुलिस को लगता है कि शायद यही इस पूरे क्राइम के पीछे का मोटिव हो सकता है। पर रुकिए, कहानी में सिर्फ यही एक एंगल नहीं है। राजा का जो परिवार है, खासकर उनके पिता, उनका यह भी मानना है कि इस मामले में तंत्र मंत्र का भी कोई रोल हो सकता है, जिसे शायद सोनम ने इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ हैं सोनम के घरवाले, जो इन सारे आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। उनके पिता का तो साफ साफ कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। तो देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग थियरीज आमने सामने हैं। एक तरफ है पुलिस, जो कह रही है कि एक अफेयर की वजह से की गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, और दूसरी तरफ है सोनम का परिवार, जो कह रहा है कि ये एक साजिश है और उनकी बेटी बेकसूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की जांच अभी तक पहुंची कहां है? क्या स्टेटस है इस केस का? अच्छा, तो इस केस की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब एसआईटी, बना दी गई है, और अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनने में यह भी आ रहा है कि एक और आरोपी है जो अभी फरार है। तो अभी की स्थिति यह है कि लोकल पुलिस और एसआईटी मिलकर जांच कर रही हैं। सोनम रघुवंशी, जो मुख्य आरोपी हैं, वो हिरासत में हैं और उन पर हत्या, साजिश और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे काफी गंभीर चार्जेस लगे हैं। लेकिन सबसे अहम बात, ये जांच अभी भी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई है। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब अभी सिर्फ आरोप हैं। कानून की नज़र में जब तक कोई अदालत में दोषी साबित नहीं हो जाता, वो निर्दोष ही माना जाता है। तो आखिर सच क्या है? ये मेघालय हनीमून मर्डर केस एक ऐसी उलझी हुई पहेली बन चुका है जहां हर तरफ से सिर्फ दावे और पलटवार हो रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सच की परतें खुलेंगी, लेकिन तब तक एक परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि उस दिन उस खाई के पास आखिर हुआ क्या था।